आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और एक साथ हमने 9 साल गुजार दिए थे और इस टाइम का कोई अंदाजा ही नहीं हुआ टाइम कितनी जल्दी गुजर गया। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही खास दिन था। कैसा दिन जब हम दोनों ने एक साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया था, एक साथ जिंदगी गुजारने का सफर स्टार्ट किया था। इस सफर में हमने बहुत सी खुशियां, गम, हर लम्हे को एक साथ जिया है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो प्यार, एतबार और एक दूसरे के लिए इज्जत पर बना होता है। हमने अपनी शादी में हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे की तकलीफ को समझा है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो वक्त के साथ साथ मजबूत होता है। हमने इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है। हमने इस रिश्ते में एक दूसरे को माफ करना सीखा है, गलतियों को दरगुजर करके आगे बढ़ना सीखा है, जो है उसके साथ ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखा है। शादी कोई मंजिल नहीं होती, ये एक सफर है। ये इसको आप जितना अच्छा बनाना चाहें आप इसको अच्छे से गुजार लें, जितना आप मुश्किल बनाना चाहें ये आप पे डिपेंड है। जितना हो सके अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं, खुश रहें, चीजों को खुशी से करें। जो चीजें हम लोगों ने मुश्किल करनी है, रो कर करनी है या ना मान कर करनी है, या एक दूसरे की बात को डिसएग्री करके करनी है, वही बातें हैं जो है हम एक दूसरे की बातों को एग्री करके करें, एक दूसरे को समझ कर चलें, तो मेरे ख्याल में जिंदगी बहुत हसीन है। काश मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा है जिन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक हर लड़की का नसीब अच्छा करे, अल्लाह पाक हर लड़की को ऐसा शौहर दे जो उसकी जिंदगी को सुकून दे, आसान बनाए जिंदगी को। आप सब भी हमारे लिए बहुत सी दुआएं कर दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सी दुआएं दीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है जितनी मेरी जिंदगी है मेरी इसी तरह काश की हयाती में ही गुजर जाए। अल्लाह पाक हमेशा इनको मेरे सर पे सलामत रखें। आप सभी मेरे लिए इस दिन के लिए, मेरे स्पेशल दिन के लिए बहुत सी दुआएं करिएगा। तो यहाँ पर जी सारे काम शाम मैंने खत्म कर लिए थे। आज मैंने कहा था न्यू जरा बेडशीट वगैरह बिछा दूं। ये एस्पायर बेडिंग के तकियों की ना मुझे ये चीज बड़ी बुरी लगी है। इन्होंने ये चीज बड़ी छोटी बनाई हुई है, यहाँ तक होनी चाहिए। ये तकिए जैसी रखती है ना इस तरह से करके खुल जाती है, ये इनकी बड़ी बुरी चीज है। खैर फर्स्ट जो ब्लैक वाली मैंने बिछाई थी वो मैंने आप लोगों से शेयर की थी, उसका इतना ज्यादा कलर निकला है। और ये सेकंड वाला लाइट कलर ये बिछाया, देखें इसका क्या बनता है। बाकी जो है एप्रीकोट वाली बेडिंग बहुत अच्छी है, अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग वो जरूर ट्राई करिएगा, उसकी बेडशीट आप लोग को पसंद आएगी। तो मैं कुछ दिन के बाद मैंने इस तरह से थोड़े से बाल काट देती हूँ। इसको बस मैंने शावर वगैरह करवा दिया था और इसको फिर मैं 1 घंटे के लिए जो थोड़ी सी स्क्रीन टाइम देती हूँ। सोचा आज लंच में कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। फिर नकाश कहते हैं कि ना लंच इतना हैवी करने का कोई दिल नहीं है, कुछ लाइट सा कुछ बना ले। पर मेरा दिल था कि आज कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए, थोड़ा सा रेगुलर मील से, दाल सब्जी रोटी सब्जी से हटकर। तो मैंने सोचा कि चले मैं गार्लिक विंग्स बना लेती हूँ थोड़े से। और इसमें मैंने ना ऑलिव ऑयल में बनाए थे, आप रेगुलर ऑयल में भी बना सकते हैं। उसमें गार्लिक जो इस तरह स्मैश करके मैंने डाल दिया है। ये वही सलवट्टे पे कूटने वाला हिसाब है, थोड़ा सा जोर लगता है पर ये अच्छे से गार्लिक हो जाता है। इसमें मैंने सॉसेस डाली थी, चिली सॉस डाली, थोड़ी सी सराचा सॉस डाली, थोड़ी सी जो है उसके अंदर मैंने सोया सॉस डाली, विनेगर डाला, थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये सारी सॉसेस डालकर थोड़ी सी मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस भी डाली थी, चिकन पाउडर डाला, चिली फ्लेक्स डाले, थोड़ा सा नमक डाला और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर के ऐड कर दिए। इतनी मजे की ये सॉस तैयार होती है ना, बस इसको फिर हल्की आग पे मैंने रख देना है क्योंकि इसके अंदर शुगर डाली हुई होती है ना, फिर ये बहुत इसकी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी हो जाती है। विंग्स यहाँ पर सिंपल मैंने विंग्स लेकर उनको ब्रेडिंग करके फ्राई कर लिया था, वो वाला क्लिप मुझसे डिलीट हो गया। खैर उसको मैंने फ्राई करके इस तरह से फिर सॉस के अंदर डालकर थोड़ी देर मैं इसको पका लेती होती हूँ ताकि फिर जो सॉस सारी जो है ना अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। साथ मैंने सोचा कुछ ड्रिंक बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा कि लेमनेड बनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं कॉफी बनाती हूँ क्योंकि विंग्स थोड़े स्पाइसी बने थे। तो साथ में मैंने कहा जरा कोई दूध वाली ड्रिंक होगी ना तो स्पाइस जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर विंग्स को मैंने डिश आउट किया। यहाँ पर मैंने साथ में ना कॉफ़ी बना ली थी, इसमें मैं कैरमल सिरप डालती हूँ, इसके साथ इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना। आप कॉफ़ी बीटिंग के दरमियान में भी कैरमल सिरप डाल सकते हैं, पर मैं इस तरह से ग्लासेस में डालकर लास्ट में जो इस तरह कॉफ़ी डाल देती हूँ। और फिर नकाश जो है ना रात लेकर आए थे हमारी एनिवर्सरी का केक, तो फिर जो है मैंने रात मिन्हा सो गई थी तो मैंने कहा मिन्हा सोई हुई है, हम सुबह ही कट करेंगे। तो फिर रात हम लोगों ने कट किया ही नहीं, तो फिर हम लोगों ने छोटी सी जो है ना घर में इस तरह से सेलिब्रेशन की। अब यहाँ तक तो मुझे ये था कि हमारी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन हो गई है, तो आगे क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तो उसके बाद ना मैं जरा ना सो गई, मिन्हा को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। मिन्हा उठ गया तो फिर मैं उठी हूँ, सर मेरा इतना भारी हुआ था, सर में बड़ी शदीद दर्द थी। तो मैंने कहा पहले मैं शावर लेती हूँ, जरा फ्रेश होती हूँ, फिर मैं किचन में आऊंगी क्योंकि किचन में ऐसे ही मतलब मैं ऐसे छोड़ के सोती नहीं हूँ। पर मिन्हा इतना इरिटेट हो गई, जिद करने लगी थी कि मम्मा मेरे साथ सो। बस इसको सुलाते सुलाते कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। खैर उसके बाद मैं उठ के जरा फ्रेश वगैरह हुई और फिर मैंने जो है ना असर की नमाज वगैरह पढ़ी और अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं की, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। नकाश मुझे कहते कि ना डिनर करने चलते हैं और मैं इनको बोल रही थी कि बस छोड़ें फिर किसी दिन कर लेंगे प्लान। तो कहते कि नहीं भाई आज हमारी एनिवर्सरी आज तुम डिनर करने जाएंगे, कोई अपना अच्छा सा ड्रेस पहनो। अब यहाँ पर इन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे एक दो बार हुआ कि नकाश मुझे ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि अच्छा सा ड्रेस पहनो, अच्छा सा मेकअप करो, तो वैसे भी मैं लाइट सा तैयार होकर जाती हूँ, पर मुझे कहते कि नहीं आज हमारी एनिवर्सरी आज आप अच्छा सा तैयार हो। तो खैर मैंने भी फुल ऑन मेकअप किया, मैं दिल से जो है ना तैयार हुई, बहुत अच्छा सारी चीजें पूरा प्रॉपर आई मेकअप के साथ अपनी सारी तैयारी कंप्लीट की। और यहाँ पर मैं मिरर पे पूरा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। और इस तरह से मैंने अपना, मेरी सिस्टर्स कहती होती मैं इस तरह पीछे जुड़ा बना लेती हूँ तो वो मुझे कहती हैं ये आप ही का सिग्नेचर स्टाइल है। अब जैसे ही हम रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं तो मतलब कि मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि मतलब पूरी फैमिली मेरी आई हुई थी वहां पर ही, पहले ये लोग पहुंचे हुए थे और वहां पर पहुंचे और सबको देखकर मैं एकदम बस शौक सी हो गई, मतलब कि सब लोग आए हुए। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। खैर उसके बाद जो है मुझे कहते कि ना ऑर्डर दो आप ही आज ऑर्डर देंगी। मैंने कहा अच्छा चलो आप ही ऑर्डर दे देती हैं। यहाँ पर जब ऑर्डर पहुंचा तो मैं इनको बोल रही हूँ कि ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, बाकी बारबेक्यू वगैरह तो मैंने ऑर्डर किया, ये वाला प्लेटर मैंने ऑर्डर नहीं किया था। इसमें मेरा सरप्राइज था, ये लाकर इन्होंने मेरे आगे रख दिया। मुझे कहते कि ना चलो आप ही जल्दी
जल्दी से ना इसको ओपन करो और सबको सर्व करो। अब यहाँ पर सबको पता था, एक मुझे छोड़ मैं इतनी शौक में चली गई क्योंकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, कोई था ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं था। मतलब कि होता है ना कि कभी आपने जिक्र किया हो या आपने कहा हो, अनएक्सपेक्टेड प्लान, मतलब कि मोबाइल आ गया, न्यू अपडेट हो गया। अपने काश ने काफी दिन से लिया हुआ था, लेकर उन्होंने सिस्टर को दिया हुआ था, घर रखा ही नहीं था, अपने पास रखा ही नहीं था। कहते मैंने कहा मुझसे रहा नहीं जाएगा, जानबूझ के मुझे चढ़ाई जाए कि इस एनिवर्सरी पे ना मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सका। तो मैंने कहा चलें कोई बात ही नहीं दे सके तो कौन सा कोई बड़ा मसला है। 3-4 दिन से ना डेली मुझे कहने लग जाते थे इस एनिवर्सरी पे मैं कुछ नहीं दे सकूंगा, मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया। तो मैं इनको बोलती थी कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं लिया तो कौन सा बड़ी बात है। पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी आ रहा था इस बार मुझे कुछ भी नहीं देना। और ये सिस्टर ने ली थी माशाल्लाह से न्यू कार, तो अपनी न्यू कार पे आई थी, तो कहती कि आप ही चलें थोड़ी सी राइड लेकर आए। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे उसकी कार पे थोड़ी सी राइड ली। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए बहुत सी दुआएं करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, हमने अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।